नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है। ये है दिन दहाड़े हुई डकैती, एक आजाद देश की संप्रभुता पर किया गया खुला हमला। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उसकी पत्नी के साथ उनके अपने बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला गया। हथकड़ियों में जकड़कर कैमरों के सामने परेड करवाई गई, आंखों पर पट्टी बांधकर दुनिया को दिखाया गया। और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही अमेरिका था जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा ठेकेदार बताता है। आज ये तस्वीर दुनिया को एक कड़वा सच बता रही है। अगर आप कमजोर हैं तो आपके पास चाहे जनता का वोट हो, चाहे तेल हो, चाहे पैसा हो, आपकी कोई औकात नहीं। अमेरिका ने साफ कर दिया है, न नियम, न कानून, न संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका के हित में है वही सही है। पहली नजर में ये कहानी अमेरिका बनाम वेनेजुएला लग सकती है, लेकिन असल में ये कहानी अमेरिका के मतलब की है। ये कहानी गिरते हुए डॉलर की है। ये कहानी कॉर्पोरेट लालच की है। ये कहानी उस खजाने की है जिस पर बंदूक की नोक पर कब्जा किया गया। ये लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, ये धंधे की लड़ाई है। आज अमेरिका ने बिना एक मिसाइल चलाए, बिना खुला युद्ध लड़े, एक देश को अंदर से तोड़कर जीत लिया। सवाल ये है, वेनेजुएला कोई छोटा देश नहीं था। उसके पास रूस के सुखोई फाइटर जेट थे, S-300 और S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे। लाखों की सेना थी। फिर ऐसा कैसे हुआ कि कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति गिरफ्तार और देश में बाकी सब कुछ नॉर्मल? इसका जवाब मिसाइलों में नहीं, इसका जवाब है घर के गद्दार। डोनाल्ड ट्रंप और CIA ने 2026 में वही किया जो 250 साल पहले भारत में अंग्रेजों ने किया था। 30 रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में नहीं हराया था, उसने मीर जाफर को खरीद लिया था। वेनेजुएला में भी यही हुआ। बुश अमेरिका ने 3 कदम उठाए। पहला, राजनीतिक नेताओं की खरीद, डॉलर की गड्डियों के बदले देशभक्ति बिक गई। दूसरा, सेना के जनरलों का सौदा, या तो लड़ो और वॉर क्रिमिनल बनो, या चुप रहो, पैसा लो और अमेरिका में आलीशान जिंदगी पाओ। तीसरा, सांसदों को लालच, अगली सरकार में पद और ताकत। नतीजा, ना गोली चली, ना रडार काम किया, ना मिसाइल दागी गई, देश अंदर से गिर गया। ये पूरी स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में लिखी गई थी। वेनेजुएला के किरदारों ने बस अपना रोल निभाया, ये पहली कोशिश नहीं थी। 2020 में ऑपरेशन गिडियन के जरिए मादुरो को किडनैप करने की कोशिश हुई थी। तब सेना वफादार थी, इसलिए प्लान फेल हो गया। इस बार रणनीति बदली गई, बाहर से हमला नहीं, अंदर वालों को खरीदो। अब सवाल उठता है, अमेरिका ने यह सब क्यों किया? जवाब सिर्फ तेल नहीं है। सिर्फ तेल हेडलाइन है, असली कहानी उससे कहीं आगे की है। ये कहानी डॉलर की है। अमेरिका की ताकत इस बात पे टिकी है कि दुनिया का तेल सिर्फ डॉलर में खरीदा बेचा जाए। इसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है। अब ना पेट्रो डॉलर कहा जाता है, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अगर ये तेल डॉलर के बजाय युआन, ब्रिक्स करेंसी या किसी और माध्यम से बिकता तो डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाती। यही मादुरो का असली गुनाह था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तेल के नीचे एक और खजाना है, सोना। वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक के पास 161 टन सोना है और जमीन के नीचे करीब 10 टन और। सोना तेल से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये तुरंत कैश बनता है। जैसे ही कठपुतली सरकार बनेगी, ये सोना पश्चिमी बैंकों में पहुंचेगा और अमेरिका की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा देगा। और यहीं से एंट्री होती है एलोन मस्क की। वेनेजुएला में लिथियम और कोल्टन जैसे मिनरल्स हैं, बैटरियों का कच्चा माल, टेस्ला और भविष्य की टेक्नोलॉजी का आधार। बोलिविया में तख्ता पलट पर मस्क ने कहा था, हम जिसका चाहे तख्ता पलट करेंगे। ये लोकतंत्र नहीं, ये कॉर्पोरेट वॉर है। इस पूरी कार्रवाई से पहले वेनेजुएला पर एक अदृश्य हमला हुआ, साइबर अटैक। कम्युनिकेशन ठप, GPS बंद, सेना अंधी। जिसके पास सैटेलाइट और इंटरनेट का कंट्रोल है वही ये कर सकता है। ये डिजिटल गुलामी है। अब बड़ा सवाल, भारत को इससे क्या सीखना चाहिए? 3 सबक साफ है। पहला, देश गद्दारों से नहीं, बाहर के दुश्मनों से हारता है। दूसरा, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी करेंसी, अपना सिस्टम जरूरी है, वरना एक स्विच से देश पंगु हो सकता है। तीसरा, ताकत ही सुरक्षा है, कमजोर के लिए नियम नहीं होते। हमारे कमजोर के लिए नियम नहीं होते। दिनकर ने लिखा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आज वेनेजुएला जला है, कल कोई और भी हो सकता है। अब देखिए, अब कल दुनिया जंगल है
और जंगल में नियम वही बनाता है जिसके हाथ में ताकत होती है। इतिहास वही लिखा जाएगा जो जीतने वाला लिखेगा। बाकी आप समझदार हैं, सोचिए, समझिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।